हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द कांस्टेंट गाइड में। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कई लोग का डाउट था, मैं पूछ रहा था, देख रहा था कि अभी जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है, मान लो अरबी पीओ क्लर्क का है, तो उसके टाइम मैनेजमेंट में हम लोग फंसे हुए हैं। कैसे प्री करें कि भैया मेंस करें, जीके को टाइम दें, कंप्यूटर को टाइम दें। अच्छा मेंस के मॉक को भी लगाया जाए नहीं लगाया जाए। दूसरा प्री और मेंस के मॉक्स को लगा रहे हैं तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया जाए, क्योंकि आपको पता है अरबी पीओ क्लर्क का जो पेपर होता है वहाँ पे एक कंपोजिट टाइम मिलता है ना, 120 मिनट्स मिलता है मेंस में, 45 मिनट्स मिलता है प्री में। तो कैसे उसको दोनों सब्जेक्ट में और मेंस में कैसे उसको डिवाइड किया जाए, इन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो काइंड ऑफ एक आपका एफएक्यू वीडियो होगा जिसमें क्वेश्चन लिखे होंगे, मैं उनका आंसर करता जाऊंगा, जिससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी और एक अच्छे तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी आपको कहीं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आप ठीक से चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कोई डाउट हो तो भी पूछ लीजिएगा। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कैसे। देखिए अगले जो आपके 3 से 4 महीने होने वाले हैं ना, वो बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। खासतौर से मैं बता दूं क्योंकि नेक्स्ट मंथ से ही आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, नोटिफिकेशन आना मतलब एक घंटी बज जाना, घंटी बज जाएगी, उसके बाद आप लगातार काम पे लगे रहोगे। तो अभी जो है इट्स काइंड ऑफ ग्राइंडिंग फेज, अभी आप उसको मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो। ठीक है, तो उसमें लगिए और जो जो आपके डाउट्स हैं उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, उनको करके सही करके और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को और अच्छे से करिए। चलिए सीधा बात करते हैं। सबसे पहले भैया अभी आप पूछे थे कि प्री के मॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाए। तो देखिए मैं दोनों बातें लेकर चलूँगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत बिगनर हैं, बिगनर क्या फिलहाल मैं ये मान चल रहा हूँ कि अब नोटिफिकेशन आने वाला है, आपकी काफ़ी हद तक तैयारी अगर हो गई है, 60-70%, 80% आपने कवर कर लिया है, तो अभी आप एक काम किया करो, ऑल्टरनेटिवली आप मॉक्स लगाया करो। एक दिन फुल मॉक लगा लिया, एक दिन आपने सेक्शनल लगा लिया। सेक्शनल मतलब मैथ्स आपका वीक है, रीजनिंग वीक है, रीजनिंग में काम करने की ज़्यादा जरूरत है, मैथ्स हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर वाइस वर्सा, तो उस दिन आपने सेक्शनल लगा लिया, नेक्स्ट डे आपने फुल मॉक लगा लिया, चेक करने के लिए कि हाँ फुल मॉक में भी मैं 1 घंटे 45 मिनट बैठ के किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या टाइम डिवीजन जो अभी मैं आगे बताऊंगा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हिसाब से फॉलो करके कर पा रहा हूँ। अच्छा भैया पीओ का लगाएं, क्लर्क का लगाएं, दोनों का लगाना, एक दिन पीओ लगा लेना, एक दिन क्लर्क लगा लेना। उससे क्या होगा, क्लर्क से क्या होगा, आपका जो स्पीड वाला फैक्टर है कि 75 प्लस स्कोर करना है, उस वाले अप्रोच में आप फास्ट करोगे, और मैं बताऊंगा अप्रोच कैसे उनको फॉलो करना। और पीओ वाले में क्या है कि जैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा वो भी करना, तो दोनों लगाइए जरूर ध्यान से। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप लोगों को ये डाउट था कि भैया मेंस को रूटीन में कैसे ले आएँ। देखिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ मैंने वो वाली बात की थी, लाइब्रेरी की रूटीन वाली, उसमें आप लोग बहुत लोग मेंस का पूछ रहे थे। मैं आपको मेंस की बात बताता हूँ। देखिए फिलहाल वो एग्जाम टाइम का ही था। तो देखिए मेंस में क्या होता है कि मेंस में पहली बात तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बहुत ज़्यादा डिफरेंस का मतलब कुछ अलग चीज़ें नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ, नथिंग सो मच डिफरेंट। जो आपकी चीज़ें होती हैं उनका ही लेवल बढ़ जाता है। डीआई 6 लेवल की आती है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक का आपका 6 लेवल आएगा, पजल से बात करें तो बड़ी बड़ी पजल्स आएंगी, एक एक पेज की बड़ी बड़ी पजल्स आती हैं, यही होता है ना, लेवल बढ़ जाता है। अब ये होता है तो पहली बात तो आप डरो मत कि मीन्स बहुत कोई हवा चीज़ है कि उसको किसी स्पेसिफिक डे से स्टार्ट करेंगे, श्री गणेश ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। जब आपको लगता है कि आपका प्री अभी ठीक ठाक हो गया है, ये बात मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर लिखी है, कि जब आपको लगता है, नेक्स्ट स्लाइड पे एक मिनट, कि जब आपको लगता है कि आपके प्री में 75-80 परसेंटाइल से ऊपर आप लगभग हर मॉक में स्कोर कर ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, प्री में फिनिशिंग बाकी है। तो वो फिनिशिंग तो आपकी चलती रहेगी और पैरेलल में मेंस चलता रहेगा। लेकिन जिन लोग का प्री अभी नहीं हुआ है, आप प्री के अभी बेसिक पे हैं, 50-60 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो आप पहले प्री पे काम करो। एक भाई साहब थे, वो कोई हमारे कॉमेंट में लिख रहे थे, मैं देख रहा था, तो वो बोल रहे थे अरे प्री की पढ़ाई मत करो, सिर्फ जो है आप मेंस पढ़ लो, अपने आप प्री निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्री स्पेसिफिक भी आपको पढ़ना होता है, स्पीड नहीं लाओगे, प्री नहीं निकाल पाओगे तो मेंस में बैठ पाओगे। ठीक है, तो आप जब प्री पढ़ते हो तो समझ लो आप अपना फाउंडेशन बनाते हो, मेंस पढ़ते हो तो आप फाइनल डेस्टिनेशन की तैयारी करते हो। ठीक है, तो प्री पढ़ना भी जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। आप एक काम करो, 2-2 घंटे लगभग निकाल लो, ये मोर और लेस ऐसे ही रखना, खासतौर से मैथ्स और रीजनिंग के लिए मेंस में। अच्छा भैया जीके के लिए, जीके तो हम डेली वैसे ही भी करते हैं, तो रही बात मैथ्स और रीजनिंग में हम लोग को काम करना है, कैसे करोगे, ऑल्टरनेटिवली हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करना है। ये मत सोचना कि हम एक ही दिन में 2 घंटे में सब कुछ कर लें, मेंस है, प्री नहीं है। 2 घंटे जब आप बैठ रहे हो तो एक दिन आपने क्या किया, डीआई लगा ली, 2 या 3 डीआई, बहुत से बहुत। आप बोलो भैया बस 2 डीआई, जी हाँ, आप अगर मेंस की डीआई कर रहे हो तो आप चीज़ों को समझते हो, पहले खुद से करने की कोशिश करो, फिर सॉल्यूशन देखो कैसे किया जा रहा है। तो वो होता है डीआई को समझना और डीआई को एब्जॉर्ब करना, वो कैसे करना। ठीक है, बाकी मेरी क्लासेस जब होंगी मेंस वाली भी दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। चलो फिर मिसलेनियस और अरिथमेटिक की अगर बात करें तो आपने एक दिन ये कर लिया, एक दिन आपने क्या किया, अरिथमेटिक कर लिया, मल्टीपल क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कर लिए, डेटा सफिशिएंसी कर लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मिसलेनियस में होते हैं या फिर अरिथमेटिक के होते हैं वो कर लिए।
सिमिलरली आप रीजनिंग में भी टाइम दोगे। रीजनिंग में कैसे दोगे, एक दिन जो है पजल लगा ली, 2 पजल भी लगा ली, 3 पजल भी लगा ली 2 घंटे में, बहुत है। एक दिन नेक्स्ट डे क्या किया, सॉरी यहाँ पे मैंने सीटिंग अरेंजमेंट लिखा है, जो इसके अलावा चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अलावा यू कैन से मिसलेनियस और लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपने एक दिन कर लिया, ठीक। तो इससे क्या है कि आपका मेंस का साथ में चलता रहता है, ऐसे करना है। प्लस एक चीज़ यहाँ पे ये मत करिएगा, ऐसे बहुत से लोग करते हैं, खासतौर से जो मेंस की प्रैक्टिस करते हैं, आप मेंस का एक क्वेश्चन लगा रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, देखा समझ में नहीं आया, करे जा रहे हैं, गलत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन में 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के वेस्ट कर दिया, फिर बाद में रियलाइज हुआ टाइम वेस्ट हो गया। नेवर डू दैट, कभी भी ऐसा नहीं करने का। आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मान लो पजल ही है 15-20 मिनट, आधा घंटा, इतना दे दिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ के जो आप अगला चीज़ करने जाते उसको करिए, फिर बाद में उसका सोल्यूशन देख लीजिए क्या तरीका है। सोल्यूशन देखने में कोई बुराई नहीं है, आपको सीखने को मिल रहा है ना, ठीक है। ईगो भी नहीं लेने का, क्योंकि वो ईगो पे बात नहीं होती है, बात ये होती है तो 1 घंटे में आपने पूरा टाइम दिया भी नहीं, 5-10 मिनट किया, फिर वो ओवर थिंकिंग माने चले जाते हैं, अरे यार मुझसे नहीं हो रहा, लगता है मुझसे होगा ही नहीं, मुझसे मेन से नहीं निकलेगा, बैठे बैठे कुछ वीडियो देख लिए, तो वो साइकिल में मत फंसना, सिर्फ यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में देखिए क्या होता है, जिनकी इंग्लिश तैयार है, मोरलेस वो अच्छा कर लेते हैं, तो आप सेक्शनल मॉक्स से ही अपनी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। खासतौर से जो लोग अभी बिल्डिंग फेज में हैं, तो आप अपने बेस बिल्ड करते रहिए, अच्छी आरसी लगाइए, अच्छे लेवल के रिडक्शन क्वेश्चन और ये सब लगाइए, वहाँ से आपका बेस बिल्डिंग होगा, मोस्टली आपका मॉक से ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेंस के मॉक पे आते हैं। मेंस का मॉक कब लगाना स्टार्ट करेंगे, यही फेज़ में, जब आप प्री तैयार हो चुके हो, 70-80% आपके प्री में आने लगे हैं, हफ्ते में क्या किया, एक मेंस का मॉक उठा के लगा लिया, 3 घंटे बैठने की आदत भी लग गई, और ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पे आपको मॉक्स के थ्रू अच्छे पजल्स भी या फिर अच्छे DI अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको पता है सबसे अच्छे क्वेश्चन देखा जाए तो मॉक्स के थ्रू ही मिल जाते हैं, ठीक है। कई लोग पूछते भैया मॉक कौन सा लें, मैं कई बार बोलता हूँ कोई भी ले लो, ऑलिव बोर्ड का ठीक रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, PM का भी ले सकते हो, थोड़ा टफ रहता है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँ, कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है मोर और लेस आप इन 2-3 के ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइडली का भी ठीक होता है, थोड़ा टफ रहता है, लेकिन अगर आपको टफ की प्रैक्टिस करनी है तो वो गाइडली वाले भी ले सकते हो। PM का थोड़ा टफ रहता है, ऑलिव बोर्ड का वो थोड़ा सा RRB PO लेवल का मोस्टली बनाते हैं, जो मैंने ध्यान दिया है। चलिए करंट अफेयर्स कितने महीने करें, करंट अफेयर्स में देखिए कितने मन का करें। सबसे पहली बात तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आपका अगस्त में पेपर है, अगस्त में है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, आप जनवरी से स्टार्ट कर दो, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। अभी मई जून तो आया नहीं है, मई का भी अभी पूरा नहीं आया होगा, ये 4 महीने पहले निपटाने की कोशिश करो अगले 10 दिन में, उसके बाद मई जून का पैरेलली करते रहना। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, भैया मैं कई बार बोलता हूँ मंथली PDF करो कॉम्प्रहेंशन स्टडी के लिए, तो बोलते हो सिर्फ मंथली करें, नहीं आपको मंथली, देखिए मंथली में सबसे ज़्यादा कवरिंग होती है, आपको नहीं लग रहा तो आप पॉकेट भी कर लो, एक पॉकेट करके आती है उससे भी कर लो, आप उससे भी नहीं कर पाओ तो वीकली कर लो, लेकिन कोशिश ये करो कि जहाँ पे ज़्यादा कंटेंट हो, कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर हो, उसको करने की कोशिश किया करो, मोस्टली पॉकेट और मंथली, और साथ में एक वीडियो सोर्स जो भी आपको सही लगते हैं। कई लोग का मैंने बताया है, जैसे कई लोग को आशीष गौतम सर का सही लगता है घंटे का, कई लोग को वो TNA आता है जैसे सरकार, तो जो भी आपको सही लगता है उसको फॉलो कर लो, एक वीडियो सोर्स, और PDF आपको पता ही है। ये हो गए करंट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो अब प्री के मॉक्स में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ये पार्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए दोनों ही पेपर आपको पता है, पैटर्न तो यही पता है, दोनों में रीजनिंग और मैथ्स आता है, 45 मिनट का कंपोजिट टाइम मिलता है। जब आप मॉक्स लगाइएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर RRB क्लर्क का पेपर है, बहुत ध्यान समझिएगा, RRB क्लर्क का पेपर है, आपको वहाँ चाहिए स्पीड, ठीक है। 75+ क्वेश्चन आप टारगेट करने जा रहे हो, ध्यान समझिएगा, वो सब फिर वहाँ ढूंढने का टाइम नहीं मिलता, बैठ के सिंप्लीफिकेशन ढूंढ रहे हैं, स्पीड मैच ढूंढ रहे हैं, ये सब ढूंढ रहे हैं, ये सब नहीं होता। पेपर मिला, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो, क्वेश्चन एंड तक जाओ, जितना हो सके मैक्सिमम करो, और फिर सेकंड राउंड में जो बचा है, जो मार्क फॉर रिव्यू किया उसको कर लो। क्लर्क का पेपर ऐसे ही होता है, एक राउंड में अटेम्प्ट होता है। भैया किससे स्टार्ट करें, मैथ्स और रीजनिंग पे, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। मैं होता मैथ्स से करता, आपको कई लोग जैसे रीजनिंग बहुत फास्ट कर लेते हैं तो रीजनिंग से स्टार्ट करो, लेकिन पेपर को एक गो में कर लो, ये होता है क्लर्क का अटेंड करने का तरीका। नाउ कमिंग टू PO में एक अच्छा स्कोर ये माना जाता है कि आप 65+, 60+ ये टारगेट आप करो। अच्छा, तो वहाँ पे जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है कि मैंने जब लास्ट ईयर पेपर तब भी मैंने एक वीडियो बनाई इस चीज़ पे, तो आप देखना मैंने यही बताया था वहाँ पे, स्टार्टिंग में 20 मिनट्स रीजनिंग मोस्टली, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा ईजी आती है तो वहाँ पे लोग जल्दी स्कोर कर लेते हैं। पजल्स में फंस मत जाना, लग रहा है कुछ भी हिंट लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, उसको वहाँ छोड़ देना, चले आना दूसरे वाले सब्जेक्ट पे। यहाँ पे मैंने और लिखा है स्ट्रेंथ, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रेंथ है तो आप स्टार्टिंग में 20 मिनट्स मैथ्स को भी दे सकते हो। चलो हो गया, इधर रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, रिमेनिंग 5 मिनट्स में आप क्या करोगे, आप वही जो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हो, सेकंड मतलब पारी खेलनी है वहाँ पे जाके। मैथ्स और रीजनिंग क्या क्या करेंगे भैया, कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, ढूंढ सकते हैं मतलब जैसे मान लो आपने मैथ्स खोला
तो मैथ्स में आपको खड़ाक से जैसे स्पीड मैथ्स में कुछ भी दिख रहा है, इनक्वालिटी दिख रही है, सॉरी क्वाड्रेटिक दिख रहा है, नंबर सीरीज दिख रहा है, आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, खड़ाक से पहले इनको करने की कोशिश करो। उसके बाद डीआई अरिथमेटिक मैंने ऑप्शनल रख रखा है। जनरली हम डीआई करते हैं, लेकिन डीआई में भी ध्यान से देखना। मान लो कोई एक डीआई ऐसी है जो आपको फंसा सकती है, जिसमें लग रहा है वेरिएबल है, टाइम लग सकता है, तुरंत ही उसको वहाँ स्किप करो, अरिथमेटिक को विजिट कर लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक को विजिट कर लो एक बार, फिर वापस उस डीआई पे आना। हाँ, इसमें एक दो डीआई ईजी होंगी, उनको निपटा देना, ठीक है। रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में आप सबसे पहले मिसलेनियस करेंगे, नो डाउट। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ये तो सजेशन है। बाकी कई लोग के पजल्स अगर बहुत फास्ट होते हैं, आपको लगता है आप 2 मिनट बना लेते हो, तो यू कैन गो फॉर दैट, बट स्मार्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप मिसलेनियस पहले करो, देन गो फॉर सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। एंड लास्ट में देखो, एक बात मैं बोलूँगा, मान लो पहले मैथ्स कर रहे हो, फिर आप रीजनिंग कर रहे हो, आप लास्ट में पजल्स को अटेम्प्ट कर रहे होगे। पेपर के ऐसे इमेजिन करो कि 45 मिनट्स के लास्ट में आप पजल्स को अटेम्प्ट कर रहे होगे, ठीक है। और इमोशनल मत हो जाना कि पजल्स कर रहे हैं और जो है फिर बना भी नहीं, ठीक है, और बना भी नहीं, और जो हम चीज़ें यहाँ छोड़ के आए थे उनको जो है क्या बोलते हैं, देखा तक नहीं। आप ये जो टाइम अलॉट है 2 मिनट 3 मिनट ध्यान से देखना, नहीं हो रहा है तो दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट कर जाओ, फिर वापस आ जाओ। एग्जाम में एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है और सब बहुत बार होता है, इवनिंग लाइव क्लास में कई बार हो जाता है। आप कोई चीज़ कर रहे हो, बहुत ध्यान समझना, आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपके सामने कोई चीज़ लिखी हुई है और आप गलत कर रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ कि उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ढूंढते रह जाओगे, आपके सामने लिखा रहेगा, आप गलत कर दोगे, आपसे मिलेगा ही नहीं, देखेगा लगे कहाँ गलती हो रही है यार, समझ में नहीं आ रहा, सामने कुछ चीज़ लिखी रहेगी। उसका सलूशन बेस्ट ये होता है कि आप जाओ वापस, कोई एक दो क्वेश्चन करके आओ, माइंड चेंज होगा, तुरंत ही वापस आओगे, फिर उसको सही कर लोगे। ऐसा कई बार होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, वरना अगर हो जाए फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मेंस में आते हैं। मेंस का मॉक देखिए, अभी आप जैसे कम ही लगोगे मैंने बोला, लेकिन तब भी थोड़ा दिमाग में इन चीज़ों को रखना। मेंस का मॉक पहली बात तो टाइम से लगाना में दिक्कत ये है, देखो 200 आपके सामने पेपर खुल जाता है, 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम दे देगा भाई, 2 घंटे में पूरा निपटाओ। तो स्मार्ट प्ले करना बहुत ज़रूरी है और एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल कट ऑफ जाती है, आपको पता है, मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, कुछ ऐसे नंबर मोर और लेस ऐसे कट ऑफ गई थी, एग्जैक्ट पॉइंट वाला नहीं लिखा मैंने, उसे मोर और लेस लिख दिया। रीजनिंग में 20 के आसपास, जीके में 8 7 और मैथ्स में 10 11 ऐसे। अब कैसे करोगे आप? देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप या तो यहाँ पे कॉन्ट रीजनिंग ले लो या तो कॉन्ट रीजनिंग बाद में ले लो। मेरा फंडा ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैंने कैसे बनाया है। आप जब जाते हो ना, आप सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हो उस समय, जब आपका पेपर खुलता है, तो उस समय किसी एक चीज़ पर अटैक करो, या तो कॉन्ट या तो रीजनिंग, जो भी करना चाहते हो, कोई एक चीज़ ले लो, ले लिया। फिर आपने कॉन्ट रीजनिंग किया, अगले 30-35 मिनट डिपेंडिंग ऑन कॉन्ट कर रहे हो, ज़्यादा टाइम दे देना, रीजनिंग है थोड़ा कम टाइम दे देना, आपने 20-25 मिनट 30 मिनट उस पर काम किया। फिर आ जाओ किसी एक लाइट वाली चीज़ पे, या तो कंप्यूटर या तो जीके। मान लो कंप्यूटर उठाया, सिर्फ पढ़ के आंसर ही तो मार्क करना है, नहीं आता तो छोड़ दिया। किसी में 2 में डाउट है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, बाद में तुक्के के लिए देख लेंगे, अदरवाइज नहीं आता तुरंत ही छोड़ दो, उसको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है। चलो कंप्यूटर पे आए, 8-10 मिनट दिया, रीड करके मार्क करना है। फिर से आ गया वापस क्यूआर, एकदम स्पीड मेंटेन फोकस, वापस आ गए जीके पे, थोड़ा लाइट हो गए, जीके पे आए, 10 से 12 मिनट दिया। ये देखो ये आइडल टाइम है, इसको सोचना मत कि मतलब मोर और लेस आपको ऐसे देना है। इसका मतलब ये नहीं कि कई लोग स्लो पढ़ते होंगे तो आप 12-13 मिनट ले लीजिएगा, जो लोग फास्ट पढ़ लेते हैं आप 10-12 मिनट ले लीजिएगा, 10-11 मिनट, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप कर रहे हैं, इसमें आराम से आप 25-30 मिनट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम 40 मार्क्स का रहता है, तो उसकी वैल्यू भी उतनी है, वैल्यू बेस्ड बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और टाइमिंग आप देख लीजिए, जीके और कंप्यूटर मिला के कोशिश करो आपका 20 से 22 मिनट में हो जाना चाहिए। रिमेनिंग आप 60-70 मिनट दोगे अपने क्यूआर पे, और इंग्लिश में जो आइडल टाइम होता है 25 से 30 मिनट, वही देना सूटेबल और एक ढंग से तरीका वही देना चाहिए। कंप्यूटर में कई लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, क्यों कंफ्यूज हो भाई? कंप्यूटर में क्या कंफ्यूजन हो रही है? मैं फिर से बोला हूँ, कंप्यूटर मेरी आपने ये आरआरबी पीओ क्लर्क की मैंने वीडियो बनाई थी, कहाँ चली गई ये वाली आरआरबी पीओ क्लर्क, बहुत बड़ी वीडियो थी, आधे घंटे की, इसको अभी 57,000 लोगों ने देखा है। तो उसमें मैंने डिटेल बताया था। पहली बात तो क्या करना कैसे करना मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक कोई एजुकेटर को फॉलो कर लो, जैसे कई लोग बोलते हैं अरोड़ा एजुकेटर करके कोई है कंप्यूटर के, उनको आप फॉलो कर सकते हो अगर आप उनसे पढ़ते हो तो। चलो मान लो आप नहीं फॉलो करते हो, किसी को नहीं देखते हो, आप एक काम करो, एक पीडीएफ है, हाईलाइटेड पीडीएफ है, मैंने ग्रुप में डलवा रखी है, उसको देख लो। कुछ ज़्यादा मत करो, जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, आरआरबी के हो गए, नाबार्ड के हो गए, और भी जितने एग्जाम्स में आते हैं, एक बार उनको जरूर देख लेना। खास तौर से जो 2-3 साल के खास तौर से होते हैं वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं आरआरबी पीओ में, खास तौर से आरआरबी पीओ क्लर्क में क्वेश्चंस। कहाँ से मिलेगा? एक मैंने कोई प्रीवियस ईयर बताई, शायद किरण की आती है, तो वो देख लेना अगर ले सको तो, वरना कोई पीडीएफ वगैरह मिल जाए कहीं से, अगर पीडीएफ के फॉर्म में तो उससे ले लेना, अदरवाइज प्रीवियस से देख जरूर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये पीडीएफ हेल्प करेगी। बाकी यहाँ से एमसीक्यूज और वीडियो फॉर्म में आप देख सकते हो, बस इतना ही करना है, जहाँ लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
लोड मत लो ज़्यादा। चलो आई थिंक खत्म हो गया। सो इतनी बात मुझे करनी थी एंड जो भी टाइम लगा हो, ठीक है। सो समझ में आ गया। तो ये आपके FAQs थे। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। जो प्री और मीन्स का मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया, उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से एक बार करके देखो, बिलीव करना बहुत बढ़िया तरीके से होगा। लेकिन प्लीज़ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का जरूर ख्याल रखिए, कभी इमोशन से मत बहिए। खास तौर से ये जो कंपोजिट टाइम वाले पेपर होते हैं, हम बह जाते हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है पजल लगाने में, अरे यार हो तो रही है, अरे यार हो तो रही है, फिर लगा पास में गलत हो गई। आप उस पर जितना टाइम एलोकेटेड है 2 से 3-4 मिनट पजल पे, उतना ही दे सकते हो। 5, 6, 7, 8 दे रहे हो तो वहाँ पे आप टाइम ख़राब कर रहे हो। और यही सब चीज़ तो आदमी सीखता है मॉक्स के थ्रू। मॉक्स लगाइए, सीखिए एंड दैट्स इट। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अच्छा लगा है कि नहीं अच्छा है, एंड कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे मैथ्स सेशन में। जो लोग मुझसे मैथ्स पढ़ते हैं तो आ जाइएगा, मैथ्स सेशन में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लाइव मॉक भी मैं करवाऊंगा, जो मैंने आपको सिखाया ना अभी। तो यहाँ पे जैसे लाइव मॉक चल रहे हैं, तो कल मैंने SBI PO करवाया था, फिर ऐसे ही ये मैराथन वगैरह करवाया था। तो इस तरीके से आप क्या करो, मॉक्स करवाऊंगा भी RRB PO का, RRB क्लर्क का, तो वो देख लेना। और मैं कुछ लाइव मॉक भी जो मैं बोला हूँ वो आपको कॉन्ट रेजिंग अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा, उसको जरूर अटेम्प्ट करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।